नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ललिता सखी व्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों व्लॉग की शुरुआत हम वहीं से ही कर रहे हैं जहाँ से एंड किया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। ये जो मैंने सारा काम कर लिया था अपना पिछले व्लॉग में दिखाया है। तो ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और मैंने थोड़ा सा किया है गर्म पानी, क्योंकि मुझे करनी थी पूजा। तो पूजा के लिए मैं गर्म पानी करती हूँ, भगवान जी को मैं नहलाती हूँ। तो बच्चे मैंने धो लिए हैं बर्तन, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ। अब आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो यहाँ घी गरम करके और अपनी जोत बत्ती साफ करके मैं यहाँ आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो इनको भी मैंने भगवान जी को नहला दिया है, सारे अपने बर्तन पोंछ लिए हैं। उसके बाद मैंने अपना दिया बत्ती इसमें लगा दी है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। इस घर सर्दियों में जो घी जम जाता है सारा बत्तियों में, तो वो सुबह भी गर्म करना पड़ता है। अगर शाम को भी पूजा करते हैं तो शाम को भी गर्म करना पड़ता है। बस सर्दियों में यही दिक्कत होती है। अगर आप घी की जोत जलाते हो तो घी जम जाता है और बार बार दोनों टाइम वो गर्म करना पड़ता है। तो गाइस सर्दियों में मैं भगवान जी के लिए चाहे थोड़ा सा पानी हो मैं गर्म ज़रूर करती हूँ। गर्म में उनको नहलाती हूँ। जो भी हमें छींटे लगाने होते हैं तो उसी तरीके से जैसे हम गर्म में नहाते हैं, मैं भगवान जी को भी गर्म पानी में ही नहलाती हूँ। तो यहाँ मेरी हो रही है पूजा। तो पूजा में मैं सूर्य देव को देने के लिए और तुलसी माँ को देने के लिए मैं जल रखती हूँ। तो वो भी मैं यहाँ देने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली हुई है, वरना तो बारिश का तो मौसम हो ही रहा है। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी धूप में, क्योंकि बाल हो रहे थे मेरे गीले, मैंने बाल धोए थे। अगर आप धूप में खड़े नहीं होगे तो सिर में ठंड पड़ जाती है और दर्द हो जाता है। इसलिए बाल धूप में सुखाओगे तो ज़्यादा अच्छा होता है और थोड़ी सी सेक भी लग जाती है। यहाँ हमने अपना नाश्ता भी कर लिया है। चाय और पराठे बनाए थे, सिंपल ही नाश्ता किया है हमने। तो यहाँ मैं अपने बाल कंघे से भा रही हूँ, क्योंकि अगर गीले भाते हो तो अच्छा लगता है, अगर सूखे भाते हो तो वो ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने गीले ही बाल भाती हूँ। और धूप में खड़ी होकर अच्छी तरीके से मैं धूप सेक रही थी, ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। अगर नहा धो के आप धूप में बैठते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो समय समय की बात है, हर समय कोई ना कोई चीज़, जैसे सर्दियों में धूप की ज़रूरत पड़ती है और गर्मियों में छाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे ही समय सबसे बड़ा बलवान होता है। तो अब हमें धूप चाहिए और गर्मी आते के साथ ही हमें छाव चाहिए। तो इसलिए समय समय पे हर चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, ना ही किसी को बेकार समझना चाहिए। तो गाइज़ ये तो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है। देखो हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, सब चीज़ हमको चाहिए। तो गाइस हर टाइम पे हर चीज़ को पोषण चाहिए। जैसे हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उसी तरीके से हमारे बालों को भी पोषण चाहिए। धूप भी चाहिए, छाई भी चाहिए, सारी चीज़ होती है। तो ये देखिए, अगर आप तरीके से उनकी देखभाल करोगे तो हो चलते हैं, कुछ दिन चलेंगे। नहीं तो ये भी झड़ जाते हैं और बुरी तरीके से हेयर फॉल हो जाता है अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए तो। क्योंकि सर्दी है तो हफ्ते में 2 बार तो धोता है, गर्मी में 3 बार धो जाता है। तो इसलिए टाइम टाइम पे समय समय पे हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, जैसे हम अपना घर साफ करते हैं। मेरा कंघा है कम से कम 8 साल का। ये देखिए 8 साल का ये कंघा है और आज तक भी चल रहा है, साफ़ सुथरा है। मुझे इसी से ही बाल भाने अच्छे लगते हैं। चीज़ महंगी हो या सस्ती, महंगी से कोई वास्ता नहीं है हमारा। महंगी देखिए गाइस, गेंदे के फूल आ रहे हैं। ये तो बहुत ही जल्दी आते हैं और कई आने के लिए हैं। देखिए गाइस, मैंने अभी देखे हैं ये, नहीं तो मैं मंदिर में चढ़ा देती। ये है गुड़हल का फूल। गुड़हल आ रहे हैं। गुड़हल भी खिलता है रोज़, हर रोज़ तो दूसरे तीसरे दिन खिल जाता है। तो ये देखिए गेंदे के फूल। छोटी मोटी खेती तो अपने घर में होनी चाहिए, ताकि अच्छा लगता है। गाइस बारिश आ गई है आज फिर। सुबह मौसम बिल्कुल साफ था और आज फिर बारिश आ गई है। बहुत तेज़ बारिश आ रही है और जगह जगह ओले पड़ रहे हैं। पर ये तो शुक्र है कि दिल्ली में ओले नहीं हैं। दिल्ली में तो नॉर्मल बारिश है, लेकिन ठंड काफ़ी हो रही है। कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं मेरे रात को, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सुबह बारिश आ जाएगी। तो इतने में अंदर काम कर रही थी तो बारिश शुरू हो गई। सारे कपड़े भीगे, मैंने मशीन में डाले हैं, कुछ मैंने अंदर डाले हैं। हवा भी तेज़ चल रही है और बारिश भी हो रही है गाइस। तो दोस्तों उस वीडियो के बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये है नेक्स्ट डे की। तो यहाँ देखा मैंने सुबह को तो बारिश हो रही है और सारी बालकनी गिल्ली हो रही है। रात को आंधी भी आई है तो सारे में धूल मिट्टी रेत हो गया है सारा। तो यहाँ मैं पानी से धो रही थी और अपनी बालकनी को साफ कर रही थी।
गाइस रात को तो बिल्कुल मौसम साफ था और सुबह उठ के देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सारे में पानी पानी और तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो मैंने अपनी बालकनी यहाँ पे साफ कर दी क्योंकि सारे में पानी पानी हो रहा था और मिट्टी भी हो रही थी। तो सुबह को झाड़ू पोछा तो करना ही था और मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया यहाँ पे क्योंकि झाड़ू ये पानी ज़्यादा हो रहा था तो ये भी मुझे बालकनी भी साफ़ करनी थी और बारिश का भी पल पल में ऐसा लग रहा था कि दोबारा से बारिश आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए साफ़ किया है कि शाम तक पानी पड़ेगा तो कोई बात नहीं, जो धूल मिट्टी है वो जो गंदा हो रखा है वो तो मैं साफ़ कर दूँ एक बार। जो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे वो भी मैंने मशीन में ड्राई कर लिए हैं। तो मेरा एक सूट पड़ा था वही मैंने धोया है, बाकी तो मैंने इधर उधर सुखा दिए हैं सारे कपड़े और बारिश तो अभी चलेगी। तो गाइस दो घंटे बाद फिर बारिश आ गई और फिर सारे में गंदा हो गया। तो फिर मैंने बालकनी में झाड़ू लगाई क्योंकि गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कच्चा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ फर्श होता है टाइल होती है वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे पानी डाल के इसको साफ़ कर रही थी ताकि अच्छी तरह इसको मैं सूख दूँ और ये साफ़ हो जाए। तो गाइस आज तो बारिश बंद ही नहीं हुई, हर घंटे में बारिश आ रही थी। तो इसलिए मुझे कई बार वाइपर मारना पड़ा क्योंकि बालकनी में भी काम होता है तो बार बार ये डर लगता है कि कोई गिर ना पड़े और फिसल ना जाए। तो इसलिए कई बार वाइपर मारना पड़ता है। तो गाइस धूल मिट्टी सारी धो दी है, जो रात की भरी हुई थी, आंधी चल रही थी, हवा चल रही है और सब पूरे दिन बारिश पड़े कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ पानी रहेगा और साफ़ ही बालकनी रहेगी। इसलिए मैंने सारी पानी डाल के धो दिए और साफ़ कर दी झाड़ू पोछा। झाड़ू लगा के पोछा तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि बारिश अभी हो रही है तो चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। तो दिखाती हूँ कालीन साफ़ कैसे करते हैं। ये है ब्रश कपड़े धोने का और ये है मेरा कालीन। ये कालीन है। जो हम पायदान बिछाते हैं कालीन की तरह होते हैं ये, तो इसमें भर जाते हैं बाल, थोड़ा छोटा छोटा कूड़ा डस्ट भर जाता है। तो ये झाड़ू से भी और झाड़ने से भी साफ़ नहीं होता है। तो इसलिए मैं लाई कपड़े धोने का ब्रश उठा के उसके बाद मैंने इस पर सारे में इसको लगा दिया और सारे जितने भी इसके अंदर बाल थे धागे थे सब इसके अंदर आ चुके हैं और ये साफ़ हो गया बिल्कुल। बाल देखे कितने सारे बाल आए हैं निकल के। तो यही कूड़े का कालीन अगर ब्रश लेके इस तरीके से कर सकते हो, जितने उसमें बाल है, धूल मिट्टी है, धागे है, कूड़ा है, सब उसमें आ जाएगा। तो ब्रश लेके इससे मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, ज़्यादातर कालीन ऐसी धोती हूँ, मैं साफ़ करती हूँ। तो इसी तरीके से मुझे आसानी हो जाती है और उसमें जो सारे बाल धागे जो भी निकला हुआ है सब आ जाता है। तो गाइस ये खा रहा है तनीश यहाँ पाव भाजी, क्योंकि रात में हमने डिनर में भी पाव भाजी बनाई थी और रात की बची हुई है। तो अब हम लंच में भी का लंच करने के बाद तो हमारे भाई के घर पे है फंक्शन, पोती का बर्थडे है तो उसी के लिए मैं यहाँ पे गिफ्ट कर रही थी पैक और आरती भी मेरे साथ लगी हुई थी। तो मैंने इससे बोला, यही बोल रही थी कि मम्मी मुझे दो, मैं पैक करूँगी। बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेते हैं पैक, तो मैंने इसी को ही दे दिया और इसी के साथ मैं भी लग गई। छोटे बच्चे होते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या गिफ्ट लाएं, क्या पैक करें। तो जो भी मुझे समझ में आया वही मैं ले आई और वही मैंने पैक यहाँ पे आरती से करवा दिया। ऐसे तो घर में सब चीज़ होती हैं, जब आप कुछ करने चलोगे तो कुछ भी घर में नहीं मिलेगा, ना ही टेप मिलेगी, ना ही ये पन्नियाँ मिलती हैं जो पैकिंग की होती हैं। तो सारे घर में पहले ढूंढना पड़ता है, उसके बाद फिर मार्केट जाना पड़ता है और फिर लाना पड़ता है। वैसे अगर आपको कोई काम नहीं है तो सब चीज़ मिल जाएंगी, अगर काम होता है तो कोई भी चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती। उसके बाद तो सबसे पहले मार्केट जाओ, उसके फिर आके गिफ्ट पैक करो। यहाँ हम दोनों मिलके गिफ्ट पैक कर रहे थे, इसमें भी हमें आधा घंटा लग गया सोच सोच के बीच बीच में कि किस तरीके से पैकिंग। आरती बोल रही थी ऐसे करो वैसे करो, मैं कभी जैसी तेरे से आती है उसी तरीके से कर दे। तो यहाँ बैठे बैठे हम माँ बेटी बात भी कर रहे थे और पैक भी कर रहे थे। गाइस ये मैं कर रही हूँ गिफ्ट पैक क्योंकि आरती भी लग रही है मेरे साथ। मुझे जाना है कल फंक्शन में क्योंकि मेरे भाई की पोती का है बर्थडे।
तो उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। देखो जो भी अपने से बने देना चाहिए, बच्चे का बर्थडे है तो यहाँ मैंने कर ली है पैकिंग आरती ले। और आरती कागज़ थोड़ा कम पड़ गया है ये गिफ्ट वाला, तो अभी वो लेने गई है। गाइज ये है छोटा सा सामान, छोटा छोटा जो मैं उसके लिए लेके आई थी, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सजाते हैं, चिमटे लगाते हैं, उनके क्लिप लगाते हैं, हेयर बैंड लगाते हैं, छोटा सा पर्स है और ये खेलने। तो कल है हमारा फंक्शन, देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। तो सारी चीज़ दिखाऊंगी आने वाले ब्लॉग में, तो मैं कल जाऊँगी। तो गाइज आज डिनर में बन रही है भिंडी। पैकिंग तो हमने कर ली है सारी, और ये आरती काट रही है भिंडी, क्योंकि आज इस सीज़न की पहली भिंडी है, आ चुकी है तो हल्की हल्की बिल्कुल नरम नरम थी, हरी हरी, तो इसलिए हम ले आए। और ये है 250 ग्राम भिंडी, क्योंकि 250 ग्राम ही भिंडी बनेंगी, हमें बहुत है। तो ये है डिनर में आज हमारी भिंडी बन रही है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है हमारे फंक्शन की, बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।